अगर पेशेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएटली डॉक्टर को और नर्स को अलर्ट जाता है। जैसे हमारे व्हाट्सएप के कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आता है, हमें अलर्ट साउंड मिलती है, वैसे कोई अलर्ट होने से डॉक्टर को भी मिलता है, नर्स को भी मिलता है। एज ए रिज़ल्ट नर्स भाग के जाएगी, पेशेंट को अटेंड कर लेगी, डॉक्टर इमीडिएटली नर्स को फ़ोन कर लेंगे, गाइड कर देंगे कि पेशेंट की कंडीशन ज़रा गड़बड़ हो रही है, देखो और पेशेंट को क्रिटिकल केयर में शिफ्ट करो और हम आके देखते हैं। 24/7 ताज़ा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश भोसले और 24/7 ताजा समाचार के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली मुबारक हो और आने वाला नया साल भी बहुत बहुत मुबारक हो। बेलव्यू क्लिनिक ने अपने गैर आईसीयू बेड को स्टेप डाउन आईसीयू में परिवर्तित करके रोगी की सुरक्षा बढ़ाने के लिए डोजी के रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम को अपनाते हुए उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित संपर्क रहित महत्वपूर्ण निगरानी तकनीक पेश की है। यह स्वदेशी उपकरण स्वास्थ्य कर्मियों को रोगी की स्थिति के बारे में समय पर अलर्ट भेजता है, जिससे गंभीर आपात स्थितियों से बचने में मदद मिलती है। गत बुधवार को बेलव्यू क्लिनिक में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कंपनी के सीईओ श्री प्रदीप टंडन ने इसकी जानकारी दी। इस अवसर पर डोजी के को फाउंडर तथा सीटीओ श्री गौरव परचानी, बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट श्री विश्वजीत मातीलाल, डोजी के सेल्स और मार्केटिंग डिवीजन के वाइस प्रेसिडेंट श्री अंशुमान हाजरा सहित कई लोग मौजूद थे। तो आइए सुनते हैं मौके पर किसने क्या कहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बार फिर से भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र को परिभाषित करती है और इससे अछूता नहीं है बेलव्यू क्लिनिक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बेलव्यू के सीईओ मिस्टर टंडन। मिस्टर टंडन से हम पूछेंगे, सर इस एप्लीकेशन के बारे में कुछ बताएं और किस तरीके से आप लोग इसे अप्लाई करने वाले हैं। मैं एक बहुत सिंपल तरीके से सबको समझाना चाहता हूँ कि आज तक हॉस्पिटल्स में हम लोग ने क्या किया है कि बेड के साइड में एक मॉनिटर लगाते हैं। मॉनिटर से हम लोग कनेक्शन करते हैं पेशेंट को, कैसे, लीड्स लगा के उनकी छाती में। ये एक नया सिस्टम आ गया है जिसमें कोई लीड्स नहीं होते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है कि ये एक मैट्रेस है जो पेशेंट को फील नहीं होता। पेशेंट के मैट्रेस के नीचे इसको हम प्लेस करते हैं, कोई वायर नहीं होती, कुछ नहीं होता। और पेशेंट का जितना भी मेन क्या बोलते हैं उसको आप लोग, हम लोग जिसको मॉनिटरिंग करते हैं, हाँ मॉनिटरिंग करते हैं, सारे पैरामीटर्स जो हैं वो पकड़ता है। पकड़ के वो कहाँ ट्रांसमिट करता है, एक तो हमारे नर्सेज के सेंट्रल स्टेशन में जहाँ हमारी नर्सेज देख सकती हैं, प्लस जिस डॉक्टर के अंडर में वो पेशेंट एडमिटेड है उस डॉक्टर के मोबाइल फ़ोन में ये पहुँच जाता है। अगर पेशेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएटली डॉक्टर को और नर्स को अलर्ट जाता है। जैसे हमारे व्हाट्सएप के कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आता है, हमें अलर्ट साउंड मिलती है, वैसे कोई अलर्ट होने से डॉक्टर को भी मिलता है, नर्स को भी मिलता है। एज ए रिज़ल्ट नर्स भाग के जाएगी, पेशेंट को अटेंड कर लेगी, डॉक्टर इमीडिएटली नर्स को फ़ोन कर लेंगे, गाइड कर देंगे कि पेशेंट की कंडीशन ज़रा गड़बड़ हो रही है, देखो और पेशेंट को क्रिटिकल केयर में शिफ्ट करो और हम आके देखते हैं और ये ट्रीटमेंट शुरू कराओ और हमारी बात क्रिटिकल केयर डॉक्टर के साथ कराओ। तो इससे क्या होता है कि जैसे कभी कभी आप लोगों ने किस्से सुने होंगे कि कोई पेशेंट टॉप्सी टर्वी हो गया वार्ड में और उसको इमीडिएटली अटेंड नहीं कर सके या सिस्टर्स बिजी थी, इसमें ये सारी गुंजाइश ख़त्म हो जाती है, ये पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है और पेशेंट का इमीडिएट अटेंशन हो जाता है। कोई वायरिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वायरलेस टेक्नोलॉजी है। फ्यूचर इज़ डिजिटाइजेशन। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस कंपनी के साथ में, जिसका नाम है डोजी, उनके साथ हमने टाई अप किया है। हमने पिछले कुछ दिनों से एक पूरे वार्ड में 36 बेड्स में इसको यूज़ किया है, अभी भी चल रहा है। उस सक्सेसफुल होने के कारण अब हम और 26 बेड्स में एक और वार्ड में लगा रहे हैं और कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करने का एडवांटेज पेशेंट को भी मिलता है, डॉक्टर्स को भी मिलता है, नर्सेज को भी मिलता है और हम हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को भी मिलता है। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से प्रेसिशन लेवल जो है वो बढ़ जाता है, तो इसके साथ क्या कीमतें भी बढ़ जाती हैं सर? इससे माइनर एक तो चार्ज लगता है पेशेंट के ऊपर में, बहुत ही माइनर,
क्योंकि हमको जो है पेमेंट करना पड़ता है इस कंपनी को, तो जो हम पेमेंट करते हैं करीब 300 साढ़े 300 रुपया पर डे, तो वो हम पेशेंट को चार्ज करते हैं। इससे पेशेंट को ज़बरदस्त एडवांटेज मिलता है और इसके लिए मेरे को उम्मीद है कि पेशेंट्स भी इसको एक्सेप्ट करेंगे और खुश रहेंगे। और सर आखिरी बात, बेलव्यू क्लिनिक के बारे में 2 शब्द। बेलव्यू क्लिनिक देखिए आज 55 साल हो गए और यहाँ की एक ही पॉलिसी रही है कि हमें डेली बेलव्यू को डेवलप करना है, इम्प्रूव करना है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाना है, सर्विस विद स्माइल देना है और जहाँ तक हो पेशेंट्स को खुश रखना। यही हमारा प्रिंसिपल है। इसी प्रिंसिपल से ये हॉस्पिटल शुरू हुआ था और इसी प्रिंसिपल से हम चला रहे हैं। उम्मीद है आप लोग के सहयोग से हम ये कर सकेंगे। Our product essentially works between healthcare and technology. Technology and AI has an important role to play in healthcare. Today, our product works on continuous patient monitoring. And today the status quo in our country is that 95% of hospital beds are ward beds outside ICU and are only monitored by spot checks. This is nearly not enough and compromises patient safety, increases because there is no monitoring facility available outside ICU, increases the length of stay in ICU and causes many problems. Our device without contact through AI can collect these vital signals from the body, get heart rate, respiration rate, blood pressure and other parameters to the cloud, and can make the data seamlessly available to the nurses and doctors and raise alerts in time so that patient safety can be ensured and the critical care facility or capacity of the hospital can be enhanced many folds beyond the ICU, giving them the capability to serve patients in a much better way. Building the technology is one half of it, right? The other half, and actually more than the other half, is adopting the technology. So Bellevue Hospital in Calcutta is the first hospital in east part of the country to adopt such a technology, and they've been very forward looking and path breaking, and they are the pioneers in introducing continuous ward monitoring technology, which is contactless in nature for best patient safety across the east part of the country. And in true essence, they are the pioneers of this technology adoption here. ब्यूरो रिपोर्ट 24/7 ताज़ा समाचार।